आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टीपर मोटर के कार्य सिद्धांत और उसके उसके उपयोग के बारे में। एक स्टीपर मोटर का रोटर छोटे छोटे स्टेप में घूमता है। स्टीपर मोटर का सबसे सिंपल एग्जाम्पल घरों में प्रयोग होने वाला क्वार्ज घड़ी होता है। किसी क्वार्ज घड़ी में एक कॉइल के बीच मैग्नेट लगा होता है। कॉइल को जब करंट दिया जाता है तो मैग्नेट हर चक्कर लगाने के लिए 2 स्टेप का प्रयोग करता है, जिसे गियर के द्वारा बढ़ा लिया जाता है। और हम देख सकते हैं कि सेकंड का कांटा एक पूरा रिवॉल्यूशन के लिए 60 स्टेप का प्रयोग करता है। तो ये एक सिंपल स्टीपर मोटर जो कॉमनली यूज आता है, उसके 2 भाग होते हैं। अब ये एक स्टीपर मोटर का वर्किंग मॉडल है। इस मॉडल में एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट लगा हुआ है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट के चारों ओर 4 कॉइल लगे हुए हैं। ये भाग स्टीपर मोटर है, जबकि इधर का भाग इसका कंट्रोलर है। बिना कंट्रोलर के एक स्टीपर मोटर कोई काम का नहीं है। प्रत्येक स्टीपर मोटर को कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। मोटर में जो रोटर लगा हुआ है ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, जबकि ये 4 कॉइल 1/4 इंच डायमीटर बोल्ट पर 36 SWG एनामेल्ड कॉपर वायर के 500 टर्न को लपेटकर बनाया गया है। स्टीपर मोटर के रोटर को घूमने के लिए चारों कॉइल को एक निश्चित क्रम में वोल्टेज देने की आवश्यकता पड़ती है, जो ये कंट्रोलर सर्किट प्रोवाइड करता है। अब इस कंट्रोलर सर्किट में हम देख सकते हैं कि स्टीपर मोटर का रोटर स्टेप वाइज घूम रहा है। प्रत्येक रेवोल्यूशन के लिए इस मोटर को 4 स्टेप की आवश्यकता होती है। इसको घूमने के लिए आवश्यक वोल्टेज इस कंट्रोलर सर्किट से प्रदान किए जा रहे हैं। कंट्रोलर सर्किट में एक 555 IC लगा हुआ है, जो वास्तव में स्क्वायर वेव क्लॉक पल्स जनरेट कर रहा है। 555 IC में बनने वाला क्लॉक पल्स 4017 डेकेड काउंटर आईसी को दिया जाता है। इस काउंटर आईसी में 10 आउटपुट होते हैं, जिनकी स्थिति प्रत्येक क्लॉक पल्स पर बदल जाती है। इस डेकेड काउंटर आईसी के 10 आउटपुट में से यहाँ पर सिर्फ 4 आउटपुट का प्रयोग किया गया है। अब ये 555 IC क्लॉक पल्स उत्पन्न करके 4017 के क्लॉक पिन 14 पर सप्लाई प्रोवाइड करता है, और इसके Q0 से Q3 आउटपुट से ये चारों कॉइल को निश्चित क्रम में वोल्टेज हम दे रहे हैं। लेकिन 4017 से प्राप्त होने वाला करंट इतना अधिक नहीं है कि वो सीधे इस कॉइल को मैग्नेटाइज कर सके। इसलिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा करके चारों आउटपुट का करंट लेवल को बढ़ाया गया। यहाँ हो ये रहा है कि 555 IC से उत्पन्न क्लॉक पल्स जब इसको मिलता है तो आप देख सकते हैं कि एलईडी एक एक करके हाई हो रहा है। ये Q0, Q1, Q2, Q3, फिर से Q0, यही कंटिन्यूस क्रम चल रहा है। जैसे ये एलईडी हाई हो रहा है, उस समय जो करंट मिल रहा है उसको इस ट्रांजिस्टर से बढ़ाया गया। इसमें जो आउटपुट आया B में बढ़ाया गया। उसी तरह C और D, ABCD, ये 4 आउटपुट मिल रहे हैं। ये ABCD जो चारों आउटपुट है, ये चारों कॉइल में जा रहा है, और क्रमवार करंट मिलने के कारण इस सिलेंड्रिकल मैग्नेट के चारों ओर क्रम से ही वोल्टेज जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसमें रिपल्सन के कारण ये हमारा रोटर घूमने लगता है। एक सामान्य स्टीपर मोटर में ये देखना अति आवश्यक होता है कि भाई इसका ये एक रेवोल्यूशन के लिए कितने स्टेप ये लगाता है। अब मान लीजिए कि किसी एक स्टीपर मोटर, जैसे यहाँ हमारा रोटर 2 mm पिच वाले किसी लीड स्क्रू से जुड़ा हुआ, तो इस रोटर के प्रत्येक चक्कर में लीड स्क्रू 2 mm आगे या पीछे होगा। और चूंकि यह रोटर पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 4 स्टेप लेता है, इसका मतलब यदि 2 mm पिच वाले लीड स्क्रू को ये घुमाएगा तो प्रत्येक स्टेप में 0.5 mm ये लीड स्क्रू को आगे या पीछे कर सकेगा।
यदि किसी CNC मशीन जैसे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन हो, लेथ मशीन हो, रोबोटिक सिस्टम हो, ऐसे सिस्टम के साथ अगर वो लीड स्क्रू जुड़ा होगा और वहाँ हमको 2.5 mm की मोशन की आवश्यकता होगी, तो 10 क्लॉक पल्स देने पर, हर क्लॉक पल्स पर 0.5 mm का मोशन होगा, तो 10 क्लॉक पल्स देने पर कुल हमारा 5 mm का मोशन प्राप्त हो जाएगा। यदि हम 10 mm का मोशन करना चाहते हैं तो क्लॉक पल्स को गिन करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितने क्लॉक पल्स देने पर हमारा लीड स्क्रू 10 mm आगे पीछे होगा। यानी हम बहुत शुद्धता से किसी मशीन के भाग को नियंत्रित कर सकते हैं। और इस खूबी के कारण स्टीपर मोटर का प्रयोग मिलिंग मशीन, CNC मिलिंग मशीन, वास्तव में CNC मिलिंग मशीन जैसे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, चाहे वो CNC से मिलिंग हो, चाहे वो लेथ हो, चाहे वो वेल्डिंग मशीन हो, या रोबोटिक सिस्टम हो, रोबोटिक आर्म का नियंत्रण करना हो, प्रिंटर हो, ऐसे जगहों पर बहुत प्रमुखता से हमारा स्टीपर मोटर का प्रयोग होता है। यदि हम इस 555 IC की फ्रीक्वेंसी को बदलें तो इसके घूमने की दर को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस समय भी हमारा ये रोटर प्रत्येक चक्कर के लिए 4 स्टेप ही लगाएगा। अब इसका जैसे ये फ्रीक्वेंसी हम बदलेंगे, आप देख सकेंगे LED को अगर आप ध्यान देंगे तो अब बदलाव जल्दी हो रहा है। और LED के साथ ही आप देख सकते हैं कि रोटर के भी घूमने का दर बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है करंट बदलने की दिशा का दर, प्रति सेकंड कितना दर से करंट बदल रहा है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो कॉइल को जो मिलने वाला वोल्टेज है, प्रत्येक कॉइल को मिलने वाला वोल्टेज है, क्रम से मिलने वाला जो वोल्टेज है, ये परिवर्तित हो जाता है, यानी अब जल्दी मिलने लगता है। और मैग्नेटाइजेशन जल्दी होता है तो घूमने का दर भी बढ़ जाता है। यदि इसको और बढ़ा दें तो रोटर के घूमने का दर तो बढ़ जाएगा। अब जैसे ये देखने में लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस मोशन है, लेकिन वास्तव में ये कंटिन्यूअस मोशन नहीं है। अभी भी स्टीपर मोटर प्रत्येक रेवोल्यूशन के लिए 4 स्टेप ही लगा रहा है। हाँ, अब ये होगा कि ये जल्दी घूम जाएगा। मान लीजिए लीड स्क्रू लगा हुआ है तो जल्दी वो अपने पोजीशन पर आ जाएगा। एक सबसे बड़ा फायदा स्टीपर मोटर का होता है कि इसका घूमने का जो रेट है, जो स्टेप है, ये बहुत नियंत्रित है। अभी भी ये पर रेवोल्यूशन के लिए 4 स्टेप ही लगा रहा है। हाँ, ये गति तेज है, लेकिन इसलिए हम बहुत शुद्धता से रोबोटिक आर्म जैसे चीज़ों को, मशीन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए वो चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन का क्षेत्र हो, चाहे मशीनिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो प्लांट के विभिन्न प्रकार के लोड को एक एक्यूरेसी से नियंत्रित करना हो, प्रिंटर हो, विशेषकर इंकजेट प्रिंटर जैसा जहाँ फोटो बहुत शुद्धता से बनाया जाता है, तो पेपर की मोशन, उसके हेड का मोशन को नियंत्रित करने के लिए स्टीपर मोटर बहुत अधिक यूज किया जाता है। इसको धीमा कर लेते हैं, धीरे धीरे घूमने देते हैं, लो स्टेप।